हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं बीएड के बारे में। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रूशियल डेट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, जिनको आपको पहले से ही रेडी करके रखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या अपीयरिंग कैंडिडेट्स जिनकी फाइनल ईयर अभी चल रही है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और इसके बाद हम कवर करेंगे आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होने वाला है और कितने सेक्शंस उसमें टोटल होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रूशियल डेट्स के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 3 मार्च से, और जो कि 3 अप्रैल तक आपके चलने वाले हैं, 3 अप्रैल 2023। और इसके बाद नेक्स्ट डे से ही करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तो आप लोग 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कोई भी सीयूईटी का लफड़ा नहीं है। आपको सीधा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके थ्रू आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको 10 अप्रैल तक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो आपके एंट्रेंस टेस्ट 21 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके 20 से 25 दिनों के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके 10 दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 2 से 4 दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके 10 दिन बाद आपकी जो रिज़ल्ट है, जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सभी बच्चों के मन में रहता है, अगर आप कहीं पर एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहला सवाल बच्चे के मन में यही आता है कि इस कोर्स की फ़ी कितनी है। तो फ़ी को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएड के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो यहाँ पर 200 रखी गई हैं। अब इसमें से बहुत सारे रिजर्वेशन भी हैं, कश्मीरी लोगों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है और अदर कास्ट के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। अब जो फ़ी रखी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। 6900 आपकी 1 साल की फ़ी रखी गई है। टोटल 2 साल का ये कोर्स होता है, तो लगभग 14,000 रुपये आपको पे करने होंगे 2 साल के। और इससे कम में शायद ही कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी जो आपका बीएड कोर्स करा देगी, क्योंकि जो बीएड कोर्स है, आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1-1 लाख रुपए फ़ीस देखने को मिलती है बीएड कोर्स की। इसके अलावा भी बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें फ़ी कहीं ज़्यादा है बीएड कोर्स के लिए, जामिया यूनिवर्सिटी की तुलना में अगर हम बात करें तो। अब इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी रखी गई हैं कि आप लोगों को जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब अगर किसी तरह से आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं रह पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें एक और टर्म्स एंड कंडीशन छिपी हुई है जो कि शायद ही बहुत कम लोगों को पता होती है। वो ये है कि अगर आप लोगों के 50% मार्क्स हैं भी मास्टर्स में, और अगर आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेजुएशन में 45% से कम है, तो आप तब भी एडमिशन नहीं ले पाओगे, यानी कि एलिजिबल नहीं हो पाओगे बीएड करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स की डिग्री है और आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स से कम बने हैं, तो भी आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। 40% मैंडेटरी हैं, आपके ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए। 45% मार्क्स आपके होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे आपके मास्टर्स में 80% हो, चाहे 90% हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो, चाहे आप ऑल इंडिया टॉपर हो, तो भी आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं वो 45% से कम नहीं होने चाहिए, तभी आप मास्टर्स से अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद एक और बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर
ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो भी अलाउड नहीं हैं बीएड करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कंडीशन रख दी है कि आप लोगों के पास बीएड करने के लिए एमकॉम की डिग्री होनी ही चाहिए। अब जो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि वो लोग पहले एमकॉम की डिग्री लेंगे तब जाके कहीं वो बीएड कर पाएंगे, अगर किसी बच्चे को जामिया से ही बीएड करनी है तो ये एक बहुत ही ख़राब बात यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई भी इस तरह का क्राइटेरिया नहीं रखती हैं ऑनर्स कोर्सेज़ के बच्चों के लिए, जैसा कि जामिया ने रखा हुआ है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं आपको जो सर्टिफिकेट हैं एडमिशन के टाइम पे, वो यहाँ पर आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले अगर जामिया के अलावा आपने कहीं से ग्रेजुएशन की है तो आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ही चाहिए, वरना एडमिशन के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और एक दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों की अभी ग्रेजुएशन चल रही है और वो फाइनल ईयर में हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अप्लाई कर सकते हैं तो उनके जो अपनी जो लास्ट डेट है अपनी डिग्री को, यानी कि अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट को जमा करने की, वो क्या रखी गई है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, आपसे कोई डिग्री नहीं मांगी जाएगी अप्लाई करते टाइम, आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी। लेकिन जो फाइनल ईयर मार्कशीट करने की सबमिट करने की जो डेट है वो है 30 सितंबर। इस डेट को आप ध्यान से दिमाग में रख लीजिएगा। अगर 30 सितंबर तक आप लोग अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट जमा नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा जामिया के बीएड कोर्स से। अब एक और बड़ा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा, और OMR बेस्ड ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। OMR शीट के अंदर आपको वहाँ पर गोले भरने होंगे, अपने जो भी आंसर्स आपको टिक करने हैं। अब इसके बाद हम फाइनली बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह से रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 170 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 170 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क का होगा। और अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपसे जो जनरल इंटेलिजेंस है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर्स, टोटल क्वेश्चन नंबर्स रहने वाले हैं 30। इसके बाद जो बी सेक्शन है वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद सेक्शन सी में आपका करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट 6 to 10 मंथ्स के बीच में आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल 90 नंबर्स का सेक्शन ए हो जाएगा, और उसके बाद जो सेक्शन ए बी सी हो जाएंगे, यानी कि, और उसके बाद जो सेक्शन डी आने वाला है वो आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाएगी, जैसे कि नेचुरल साइंस से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। उसके बाद सोशल साइंस, इसके बाद मैथ्स, और इसके बाद कोई लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उससे भी आपके 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो टोटल आप देख सकते हो 170 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं बीएड के इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और 170 मार्क्स का ही आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी फाइनली हम सारे क्वेश्चंस, जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आप, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मैं सभी लोगों के कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करता हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है जहाँ पर मैं अभी ये सब बोल रहा हूँ, तो आप लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन शायद ही मिस की हो, और अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वीडियो में वो पसंद आई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक किए हुए बिना ना जाएं। और आने वाले टाइम में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और आप चाहते हैं कि उन सभी चीज़ों को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछने से बिल्कुल भी ना हिचकिएगा। तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। तो फाइनली अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, ये वैल्यू एडेड वीडियो है आपके लिए,
तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार जामिया के बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।